एवरीवन, वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है यी एक विला कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि यी अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी वहाँ पे एंट्री मारता है शो का मेन लीड सू यी से कहता है कि वो रास्ता दे, उसे अंदर जाना है। यी कहती है कि अनरजिस्टर्ड कार अंदर नहीं जा सकती, तो सॉरी। वो ये से कहता है कि मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, और अंदर जाने लगा था, बट ये उसे उठा के पटक देती है। अरे सू के कमर में दर्द हो गया था। एंड तभी वहाँ पे इसकी असिस्टेंट आती है और कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही ये और सू की बहस हो जाती है। सू अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को, जिसे कि असिस्टेंट कंपनी के पेपर्स ला के देती है। वो कहता है कि मेरी मॉम कहाँ है, तो वो बताती है कि उन्हें कोई जरूरी काम था तो वहाँ से चली गई हैं। वो चाहती है कि आप जल्दी कंपनी को टेक ओवर कर लो। सू ये सुनता है तो सैड हो जाता है और कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो मेरी केयर करेंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी हैं। सू अपसेट था तो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यी को, जो कि एक चोर को पकड़ती है। एंड तभी वहाँ पे सू आ गया था। सू और यी की यहाँ पे भी बहस हो जाती है और इतनी देर में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं यी को, जो कि अपने सिक्योरिटी हेड के कैप्टन से कह रही होती है सारी गलती इसकी है, इसी की वजह से वो लड़की भाग गई। सिक्योरिटी हेड कहता है कि यंग मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यी को रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। लेकिन सू मना कर देता है। सू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिजी हो, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट को ट्रेन करने में हेल्प करूंगा। सिक्योरिटी हेड मान जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर कल सुबह आप इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा देना। सू कहता है कल नहीं, अभी, आज से ही। बल्कि दोनों कहते हैं क्या, आज से। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू यी को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि मैं मेन गेट से जाऊंगा और तुम बैल्कनी से आना। सू रूम में था, तभी यी वहाँ पे आ जाती है। सू यी को एक फाइल देता है और उसे कहता है कि अब हर रात तुम यहाँ पे आओगी और कंपनी के होमवर्क में मेरी हेल्प करोगी। यी कहती है कि बस ये होमवर्क करना है। मुझे लगा कि सू कहता है कि क्या लगा था तुम्हें। ये जल्दी से काम करने लगी थी। सू को भी बैठे बैठे नींद आ गई थी। एंड फिर हम देखते हैं कि ये भी काम करते करते सो गई थी। तभी थोड़ी देर में सू की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ये तो आराम से सो रही है। सू ये को क्लोजली देखता है और कहता है कि वैसे तुम चुप रह के ज्यादा प्रिटी लगती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सू ये को उठा देता है। ये सू को देख के डर गई थी। सू यी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यी वहाँ से जाने लगती है, तभी असिस्टेंट की आवाज़ आ जाती है, तो यी वहीं पे छुप गई थी। असिस्टेंट के जाने के बाद यी भी वहाँ से भाग जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़के को, जो कि किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे यी आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम इस फैमिली से हो। वो मना कर देता है। यी वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से यी को मारने वाला था, तो यी उसको हिट कर देती है और कहती है कि क्या कोई चोर हो तुम। तो वो कहता है नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। वो यी को उसका हेयर बैंड देता है और कहता है कि ये तुमने गिरा दिया था, मैं तो बस तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। यी से थैंक यू कहती है। यी कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने दूर के रिश्तेदार से मिलने आया था। असल में उसे एक बेबी सिटर की जरूरत थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। यी को उस पर तरस आ जाता है, तो वो उसे कहती है कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यी उसको खाना खिलाती है। यी उससे पूछती है कि यहाँ पे क्या तुम्हारे कोई और रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ तुम रुक सको, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं कहीं भी जाने की, और अब मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए। जब मैं यहाँ पे आया मैंने सारे पैसे खर्च कर लिए। यही कहती है तो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ ऑर्फनेज में चलो, मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को, जिसकी कि उसकी मॉम के साथ बहस हो जाती है। सू कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहता। सू अपनी मॉम से कहता है कि आप हमेशा से ऐसी हैं, अगर आपने मेरी और आंटी की केयर की होती तो आंटी ना मरती। यहाँ पे सू की मॉम उस पर चिल्ला देती हैं और कहती है कि उसका नाम बिल्कुल भी मत लो। असिस्टेंट सू को वहाँ से ले जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये उसे ऑर्फनेज लेके आ गई थी, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची पूछती है सिस्टर ये कौन है, तो ये बताती है कि इसका नाम मोमो है और ये यहीं पे रहेगा क्योंकि इसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सू को, जो कि सैड था और सिक्योरिटी हेड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पे सिक्योरिटी हेड सू को यी के बारे में बताता है कि यही यहाँ पे अकेली है, उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं, बल्कि ऑर्फनेज में रहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सू को, जो कि यी का वेट कर रहा था
सिक्योरिटी हेड कहते हैं कि कितनी लेट आई हो, पता है यंग मास्टर कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम आज से यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करोगी और इन्हें प्रोटेक्ट करोगी। ये जाने लगी थी तो सू कहता है भाग रही हो क्या। सू यही को अपने साथ लेके जा रहा था, वहाँ पे मोमो आ जाता है और यही को कहता है कि ये तुम्हारा लंच। सू देखता है तो जेलस हो रहा था, तो कहता है कि ये तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे तुम्हें खाना देने आया है। सिक्योरिटी हेड कहते हैं कि ये कब हुआ, मुझे क्यों कुछ नहीं बताया तुमने। तो मोमो बताता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं होमलेस था और यही ने मुझे हेल्प की। मोमो बताता है कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ और उसके बाद इंटरव्यू भी दूंगा। ये कहती है कि डिसेंट लोग ऐसे ही काम करते हैं। वो सू को सुना रही थी तो सू कहता है कि तुम्हारे पास भी काम है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये को सू के पास जहाँ पे वो उसका काम ही कर रही थी, अभी ये देखती है कि सू अपने आप से बातें कर रहा है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, उसे देख के वो बातें कर रहा था। अब हमें बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सू एक जगह बैठ के रो रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि मैं यही हूँ तो तुम डरो मत। वो उसे अपना लकी ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये मेरा लकी ब्रेसलेट है एंड अब से मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। अब सू यही सब बातें सोच रहा था, तभी ये उसके सामने आके बैठ जाती है और कहती है कि पागल हो गया है, नॉनसेंस बोली जा रहा है। तू यही को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यी ऑर्फनेज के डोनर को कॉल करती है बट उसकी डेथ हो गई थी और अब उसके घर वाले ऑर्फनेज को डोनेशन नहीं दे रहे थे और ऑर्फनेज क्राइसिस में चल रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सू को जो कि एक जगह से गुजर रहा था और देखता है कि यी बैठी हुई है और उसके सामने हाथ हिलाता है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, उसकी कैप पे हिट करता है और फिर यी भी उसे बदले में हिट करती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम। अभी सू से कुछ बोलता तभी वहाँ पे मोमो आ गया था और यही से कहता है कि मुझे जिया ने बताया था कि ऑर्फनेज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मोमो बताता है कि यही मुझे एक जॉब मिल गई है और जानती हो $5,000 सैलरी है और जॉब मुझे पास में ही मिली है, तो मैं फिर रोजाना तुम्हें यहाँ से पिक कर लूंगा। तभी सू कहता है कि मुझे 24 एन आवर्स एक हाउस कीपर की जरूरत है। जितनी वो सैलरी बताता है लिए मुँह जल्दी से मान भी जाता है। सू मुँह को अपने साथ ले जाता है। सू ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मुँह यही से दूर रहे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को जो कि मुँह को एक लेडीज ड्रेस देता है मेड की और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही ड्रेस करके यहाँ पे काम करना है। फिर हम देखते हैं कि मुँह वैसे ही ड्रेसअप करके वहाँ पे काम कर रहा था और सू की हंसी नहीं रुक रही थी और फिर उससे पूछता है थोड़ी देर पहले तुम क्या ऑर्फनेज की बात कर रहे थे। तभी मुँह बताता है कि जो ऑर्फनेज का डोनर था उसकी डेथ हो गई एंड अब उसके फैमिली मेंबर्स ऑर्फनेज को डोनेशन नहीं दे रहे। ऑर्फनेज की इनकम की सोर्स खत्म हो गई है। ये इसी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को जो कि ऑर्फनेज के पास आता है एंड वहाँ पे वो जानबूझ के कैसे टकरा जाता है और जिया को कहता है तुम्हें चलना नहीं आता क्या, और जानबूझ के अपने पैसे वहाँ पे फेंक के वहाँ से जाने लगता है। जिया उसे रोकने लगती है तो वो उसे कहता है कि क्या चाहती हो तुम। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये पर्पसली किया है, थैंक यू। उन्हें उनको पैसे दे के हेल्प की थी और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बात जिया यी को बता देती है। जिया कहती है कि बिग ब्रदर बहुत ही अच्छा था। फिर हम देखते हैं मुँह को जो कि किसी से फोन पे बात कर रहा था और कहता है कि उस पर नजर रखो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सू को जो कि कुछ कंपनी के पेपर्स देख रहा था। तभी वहाँ पे सू की मॉम आती है। सू को कंपनी के पेपर्स देखते हुए वो खुश होती हैं और उन्हें लगता है कि अब जल्दी ही सू कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट सोच रही थी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। असल में सू एक चैरिटी रखने का सोच रहा था जिसमें वो ऑर्फनेज की हेल्प कर सके और उसे कहता है कि प्लीज मेरी मॉम को मत बताना। लेकिन सू की मॉम को पता लग जाता है तो वो कहती है कि उस पर नजर रखो और मुझे बताना कि काम कैसा चल रहा है और हाँ पता लगाओ आखिर वो ये काम किस पर्पस के लिए कर रहा है। फिर हम देखते हैं सू को जो कि यी के बारे में सोच रहा था और कहता है कि वो जाए भी नहीं। अभी मुंह बताता है कि ऑर्फनेज को भी बहुत ही हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। आज यी का छुट्टी का दिन था बट आज भी वो पैसे कमाने की कोशिश कर रही है और उसने एक जगह स्टॉल भी लगाया है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यी को जिसने की एक स्टॉल लगाया था जहाँ पे वो कुछ खाने की चीज बेच रही थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बिका था। अभी हम देखते हैं सू को जो कि उन्हें ऐसा करते देख लेता है। सू एक लड़के के पास आता है और उससे उसका टेडी बियर का कॉस्ट्यूम मांगता है। हम देखते हैं कि सू उस टेडी बियर के कॉस्ट्यूम को पहन के वहाँ पे काफी सारे लोगों को ले आता है जिससे कि यी की काफी सारी हेल्प हो जाती है और सारी की सारी चीजें बिक जाती हैं। देखते हैं मुँह को जो कि किसी से बात कर रहा था तभी पीछे से यी आ जाती है। मुँह थोड़ा सा घबरा जाता है। यी उसे कहती है कि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ तो तुम जिया का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं यी को जो कि बालकनी से सू के घर पे आ जाती है। उसे कहती है कि मैं होमवर्क करने के लिए आ गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि सू उसी ब्रेसलेट को देखने लगा था तो यी उसे कहने लगती है कि ये तो
तभी से सिक्योरिटी हेड की कॉल आती है जो कि उसे हेल्प के लिए बुलाता है। ये जाने लगती है तो पीछे से सू भी चला जाता है। में एक लेडी लिफ्ट में फंस गई थी लेकिन उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। उनका सामान एलिवेटर में ही रह गया था तो यही लेने जाती है। पीछे से सू आ जाता है और यही को हक कर लेता है। यही से कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो सू कहता है कि तुम वही हो ना। यही कहती है क्या सुबह को अपनी दवाई नहीं खाई थी, क्या हो गया तुम्हें, पीछे हटो। तो यही को वही ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया, ये तुम्ही ने मुझे दिया है ना। यही को भी बचपन का सीन याद आ जाता है बट यही उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। बट तभी एलिवेटर में झटका लगता है और वो गिरने वाले थे। एलिवेटर जैसे ही खुलता है तो सिक्योरिटी गार्ड देख के शॉक हो जाता है। यही वहाँ से जाने लगती है। सू कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। सू सैड हो गया था तो यही कहती है कि बचपन में तुम बहुत ज्यादा रोते थे और अब भी ऐसे ही हो, और वहाँ से जाने लगी थी। सू स्माइल करता हुआ पीछे जाता है क्योंकि यही को भी याद आ गया था। यही सू के घर पे आती है एंड तभी दोनों गिर गए थे। यही उठने लगती है तो सू उसे उठने नहीं देता। यही कहती है कि मैंने कहा छोड़ो मुझे। सू कहता है कि नहीं तो यही सू को हिट कर देती है। यही सू से कहती है कि तुमने मोमो को अपने घर पे काम दिया, इससे भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प हुई है। सू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी कंपनी एक चैरिटी गाला को होस्ट कर रही है तो इससे ऑर्फनेज में जो भी चिल्ड्रन है उनकी हेल्प हो जाएगी और तुम लोगों को जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। सू कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यही कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो सू कहता है कि तुम इस चैरिटी गाला की एक्टिंग डायरेक्टर होगी तो तुम्हें वहाँ पे आना होगा। फिर हम देखते हैं उनकी सारी बातें मूमू भी सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि मू किसी को बता रहा था उसी चैरिटी गाला के बारे में और उसे कहता है कि तुम्हारे पास प्लान है ना। आगे वाला बंदा कहता है कि हाँ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। फिर हम देखते हैं कि यही अपनी ड्यूटी पे थी तभी सू आके उसे वहाँ से ले जाता है। सू यही को अपने घर पे लेकर आता है और उसे गिफ्ट देता है। उसे कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। तूने यही को एक ड्रेस दी थी जो कि यही को काफी पसंद आती है बट वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। सू कहता है कि अब तुम एक चैरिटी गाला में जा रही हो, तुम्हें ड्रेसअप होना पड़ेगा और वैसे भी तुम ये डिजर्व करती हो। यही को अच्छा लगता है और वह सू को हक करके थैंक यू बोलती है। ये थोड़ा इमोशनल हो गई थी। असिस्टेंट को जो कि सू की मॉम को बता रही होती है यही के बारे में। ये एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई है एंड अब वो जिस ऑर्फनेज में है उसके डीन की डेथ के बाद यही उस ऑर्फनेज की डीन है। असिस्टेंट बताती है कि यही विला एरिया की सिक्योरिटी स्टाफ भी है और वो रिसेंटली सू के काफी ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में भी आ गई है। रात को हम देखते हैं कि चैरिटी गाला की पार्टी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सू की मॉम मो को देखती है तो असिस्टेंट से पूछती है कि ये कौन है। तो असिस्टेंट बताती है कि ये मिस्टर सू का न्यू बटलर है। सू की मॉम उसे देख के कह रही थी कि कुछ फेमिलियर लग रहा है। अभी हम देखते हैं कि चैरिटी गाला की पार्टी स्टार्ट हो जाती है एंड सू भी वहाँ पे आ जाता है। तो ऑर्फनेज के लिए चैरिटी स्टार्ट होती उससे पहले वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, बताता है कि वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन डिपार्टमेंट पर्सोनल है। वो आदमी बताता है कि किसी ने हमें रिपोर्ट की है कि सू ग्रुप जो चैरिटी हेड कर रहा है वो फ्रॉड है। उस आदमी से बात करता है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो बताता है कि हमें पता चला है कि जो ऑर्फनेज की डायरेक्टर है इस टाइम वो इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए काफी महंगी ड्रेस पहनने वाली है, कीमत थाउजेंड्स में है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यही आ गई थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो सू ने यही को ड्रेस दी थी, ये ड्रेस देख रही थी या उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको चैरिटी पार्टी में ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, आपको वही क्लॉथ पहनने चाहिए जो आप यूजुअली पहनती हो, क्योंकि लोग हमारे ऑर्फनेज को पैसे डोनेट करेंगे तो हमें एक दूसरे को सिंसियरली ट्रीट करना चाहिए। ये ड्रेस ब्यूटीफुल है लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप ये सिर्फ गेस्ट के लिए पहनो। यही कहती है कि तुम्हारी बात में दम है। फिर हम देखते हैं कि चैरिटी स्टार्ट हो जाती है। यही वहाँ पे ऑर्फनेज के बच्चों की पेंटिंग्स लाई थी जिसके जरिए वो लोग चैरिटी डोनेशन कर रहे थे। चैरिटी ऑक्शन हो जाता है। जिया सू को कहती है कि बिग ब्रदर हम फिर से मिल गए। जिया कहती है कि लास्ट टाइम बिग बेयर बना था इस पार्क में जब सू ने उनकी हेल्प की थी तो वो कहती है वो आप ही थे ना। सू उससे कहता है कि तुम तो बड़ी चालाक हो, यही की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिया सू को कहती है कि बिग ब्रदर मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उसे यही के पास ले आई थी। यही ने वही ड्रेस पहना था जो कि सू ने उसे गिफ्ट दिया था। यही कहती है कि ये ड्रेस जिया ने मुझे पहनवाया है तुम्हारे लिए। अब सू यही को देखता है तो वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सू रोमांटिक हो गया था और यही को किसी करने वाला था बट तभी वहाँ पे मुँह आ जाता है। वो यही को अपने साथ ले जाने आया था लेकिन सू से वहाँ से जाने को बोलता है एंड तभी जिया के से वहाँ से ले जाती है। मुँह के जाने के बाद वो यही को अपना कोट पहनाता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड थी। फिर हम देखते हैं कि यही कार में थी, सू उसकी बेल्ट बांधने वाला था तो यही नर्वस हो रही थी।
वो कहता है कि तुम्हें घर छोड़ने से पहले चलो हम लोग कहीं खाने पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सू यी को एक रेस्टोरेंट में लाया था जहाँ दोनों खाना खाते हैं, बट यी के बाल उसके फेस पे आ रहे थे, सू उसके बाल कवर कर देता है। यी को तो अच्छा लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि सू यी को जब घर लेके आता है तो तभी सामने से मुँह आ जाता है एंड सू का कोट उतार के उसके ऊपर फेंक देता है। सू को तो गुस्सा आ गया था एंड यी को वो अपना कोट पहना देता है। तो अभी उसे कुछ कहता तभी मुँह नीचे गिर जाता है। अभी यी कहती है कि तुम्हें ऐसे इसको धक्का नहीं मारना चाहिए। सू को तो गुस्सा आ रहा था तो यी से कहती है कि सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यी अपनी ड्यूटी पे होती है, तभी मुँह उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सू भी उसके लिए कुछ लाया था। मुँह को देख के थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, फिर भी सू हार नहीं मानता और यी को देता है कुछ चॉकलेट, जिसमें से एक चॉकलेट यी को देखती है तो सू का मुँह बन गया था। सू यी को कहता है कि रात को अपना होमवर्क करना मत भूलना। वहाँ से चला जाता है, मुँह भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सू मुँह को कुछ पैसे देता है एंड कहता है कि ये तुम्हारी इस मंथ की सैलरी है। अब यहाँ पे सू मुँह से बात करने लगा था तो मुँह सू को कहता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम उसके साथ सिर्फ खेल रहे हो तो। भी सू कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो, मैं यी को लाइक करता हूँ और तुम जानते हो मैं उसे बचपन से लाइक करता हूँ। वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात को हम देखते हैं कि जब यी सू के पास आती है तो सू ने एक स्टिर फ्राई डिश बनाई थी तो यी कहती है कि ये क्या है। सू कहता है कि कुछ करने के लिए था नहीं तो मैंने डिश ही बना ली। यी कहती है अच्छा तो फिर क्या मैं चेक करूं खा के। ये खाने लगती है तभी सू उसके हाथ से प्लेट ले लेता है। ये उससे खाने के लिए मांगती है तो सू उसे खिलाता है। ये बताती है कि बहुत ही अच्छा बना है। फिर उसके बाद सू कुछ ऐसा करता है तो ये सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि बिल्कुल इनडिसेंट हो तुम तो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंह को जो कि किसी से फोन पे बात कर रहा था और उसे कहता है कि सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, दोबारा नहीं होगा ये। तभी आगे वाला बंदा कहता है कि तुमने बताया था कि वो लड़की जो ऑर्फनेज की है वो सू का कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तभी मुंह कहता है कि उसे बिल्कुल भी टच मत करना। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को जो कि यी को कहती है कि मुझे लगता है कि आपको ब्रदर मोमो से केयरफुल रहना चाहिए। ये रीजन पूछती है तो जिया कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ब्रदर मोमो और फ्रेंच किसी पर्पस के लिए रह रहा है। ये उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और फिर हम देखते हैं कि उनकी बातें मुंह भी सुन लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सू यी से मिलने आया था और उसके लिए फ्लावर्स भी लाता है। सू यी को अपने साथ लेके जाता है। सू यी को एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए लेके आया था। वो लोग काफी ज्यादा चलते हैं। फाइनली वो माउंटेन की टॉप पे पहुंच गए थे। यी तो खुश हो रही थी और सू थक के बैठ गया था तो यी से कहती है कि थक गए हो क्या, इतनी जल्दी बैठ गए। तो सू कहता है कि मैं मैन हूँ, मैं नहीं थकता। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक झूले में बैठ गए थे और सू यी को हक करके बैठा हुआ था तो यी से कहती है कि छोड़ो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सू कहता है कि तभी छोड़ूंगा जब तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सू यी से कहता है कि यी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यी कहती है लेकिन, तो सू कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है, तुम किस बारे में परेशान हो। यी कहती है कि मुझे आज से पहले कभी लव नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या आंसर बोलूं। तो सू कहता है कि पहले यस तो बोल दो, बाद में फिर देख लेना। मैं यंग हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे ही जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो। वो अपने मसल्स दिखाता है और कहता है देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। ये हंसने लग गई थी। सू कहता है कि आज से अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम अब उस मोमो से कोई भी कांटेक्ट मत रखना, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। तो यही कहती है नहीं मोमो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो यही से कहता है कि यही मेरी कार खराब हो गई है तो चलो हम लोग होटल में चलते हैं। यही कहती है कि होटल जाके क्या करोगे, अपनी कार रिपेयर करवाते हैं। सू हंस रहा था तो यही उसके थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि गलत चीजें मत सोचना। फिर हम देखते हैं कि वो लोग होटल में जाते हैं जहाँ पे सू बोलता है कि हमें 2 रूम्स चाहिए, लेकिन सामने खड़ी लड़की को कहता है कि एक ही। सू यही को होटल के बाहर में लेके आया था तो यही कहती है कि ये बार इतना खाली क्यों है। सू कहता है कि क्योंकि मैंने इसे बुक कर लिया तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अच्छा लगा। तो यही कहती है सो यही और अपने लिए ड्रिंक मंगवाता है, बट यही को तो भूख लग रही थी। उसे कहता है कि चलो डिनर करने चलते हैं, बट यही थक गई थी तो उसे तो चला नहीं जा रहा था। तो सू से अपनी बैग पे उठा लेता है। सू यही को रूम में ले आया था तो यही कहती है कि मेरा खाना कहाँ है। तो सू कहता है मैं हूँ ना तुम्हारा खाना। तो यही सू को धक्का मार देती है। तो कहता है कि ठीक है अब तुम्हें टीज नहीं करूंगा, जाके तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तो यही कहती है कि नहीं रहने दो, मुझे खाना नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे पता था। और यही के पास आता है तो ये इसे लात मार देती है और उसे कहती है कि जाओ सोफे पे जाके सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि सू यही को तंग कर रहा था एंड तभी मोमो का कॉल आ जाती है जो उसे बुला रहा होता है। सू का तो मुंह बन गया था तो यही उसे कहती है कि मोमो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे बड़ी काइंडनेस के साथ लेकर आए थे, लेकिन यही कहती है कि प्लीज। सू मान जाता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस मोमो की फिर से हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि यही सू को किस कर देती है और वो खुश हो रहा था।
फिर हम देखते हैं कि सू यी को वापस ले आया था। असल में वहाँ पे किसी को मोमो के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो उसे चोर समझ रहे थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मोमो यी का हाथ पकड़ के कहता है कि थैंक यू, तुम मेरे लिए आए, और आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। तभी सू उसका हाथ छुड़वा देता है। सू कहता है कि जब तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद ही क्लियर कर सकते थे, फिर तुमने हमें क्यों कॉल की? लगता है तुमने पर्पसली कॉल की थी। बट यही कहती है कि कोई बात नहीं, तो घर चलते हैं। यही मोमो के साथ घर जाने लगी थी, तो सू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें घर मैं छोड़ूंगा। यही मोमो से कहती है कि मुझे सू के साथ जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो सू की कार में बैठ के उसके साथ चली जाती है। इससे हम देखते हैं कि जी और यी सू के घर पे होती है, जहाँ पे वो तीनों मिलकर स्नैक्स बना रहे होते हैं। फिर वहाँ पे मुँह आ जाता है और जिया उसके साथ स्नैक बेक करने के लिए चली जाती है। यी सू के पास बैठी होती है, तो उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट मुझे वापस करो। तो यी कहती है ये मेरा है। तो सू कहता है लेकिन ये तो तुमने मुझे पहले ही दे दिया था ना। के मांगने पे यी उसे वापस से ब्रेसलेट पहना देती है। तो यी से कहता है कि तुमने मुझे लकी ब्रेसलेट दिया है, तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो यी को एक नेकलेस देता है। तभी मुँह और जिया जिया वहाँ पे आ जाते हैं स्नैक्स बेक करके। तभी मुँह सबको स्नैक्स देता है और सू से भी खाने को बोल रहा था, बट सू कहता है कि मैं नहीं खाता क्योंकि मुझे शुगर इतनी पसंद नहीं है। मुंह की वजह से जेलस होकर खाने लग जाता है, लेकिन स्नैक्स खाने की वजह से तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू बेड पे लेटा हुआ होता है, तो असिस्टेंट आके बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। असिस्टेंट बताती है कि वो जो ऑर्फनेज की छोटी बच्ची जिया जिया भी थी, उसे भी फूड पॉइजनिंग हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मोमो और यही आ जाते हैं। यही आके कहती है कि सू कैसा है, सॉरी ये मेरी गलती है और इंग्रेडिएंट सारे मैं ही लेके आई थी। सू की मॉम देखती है कि यही के गले में एक नेकलेस है, तो उसे कहती है कि ये नेकलेस तुम्हें किसने दिया। वो बताती है कि सू ने। सू की मॉम से हिट करने वाली होती है, लेकिन मोमो उसे बचा लेता है। सू की मॉम से कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। यही वहाँ से जाने लगती है। तभी सिस्टर से कहती है कि सू डेंजर से बाहर है और तुम यहाँ पे अब नहीं आया करो, ये चीजें तुम दोनों के लिए बेहतर होंगी। हम देखते हैं कि सू की मॉम सिस्टर से कहती है कि यी को विला की सिक्योरिटी गार्ड शॉप में से बाहर निकलवा दो। असिस्टेंट कहती है लेकिन मैडम, बट वो उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यी को जो कि रो रही थी और कहती है कि सारी गलती मेरी है, वैसे दूसरे लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। मोमो से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, बट यी रोई जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट को जो कि सिक्योरिटी गार्ड के पास आके यी को जॉब से बाहर निकालने की बात कर रही थी। तभी वहाँ पे यी आ जाती है और कहती है कि जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहते हो मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पे सू आ जाता है, कहता है कि यी को कोई भी जॉब से फायर नहीं करेगा। सिक्योरिटी हेड कहता है हम लोग जी को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो पिछले 5 साल से यहीं पे काम कर रही है और अब तक उसने 28 चोर भी पकड़े हुए हैं और वैसे भी यही बहुत ही अच्छा काम करती है, मैं उसे फायर नहीं कर सकता। असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। सू यही को कंफर्ट करता है और कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें जो कुछ भी कहा मुझे सब कुछ पता लग गया है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं सू फैमिली को छोड़ दूंगा और अब से मैं ऑर्फनेज में एज एन वॉलंटियर काम करूंगा। और यही को हक कर लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू की मॉम को जो कि असिस्टेंट के साथ एक घर में आती है। सू की मॉम वहाँ पे कुछ टॉयज को देखती हैं और कहती हैं कि जब सू छोटा था तो मैं उसके लिए यहाँ पे लेके आई थी, लेकिन मैंने उसकी आंटी से कहा कि वो उसे ना बताए। असल में सू के फादर की डेथ के बाद सू की मॉम ने कंपनी को बड़ी मुश्किल से संभाला था, जिसमें उसकी हेल्प सू की आंटी ने की थी। उन्होंने अपने शेयर सू की मॉम की कंपनी में डाल दिए थे ताकि कंपनी ठीक से चल सके एंड सू को भी वो खुद ही संभाल रही होती हैं। बट एक दिन उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनके बच्चे भी मिसिंग हो गए। सू की मॉम कहती है कि फिर सू की आंटी ने एक आदमी से शादी की जो कि एक एनिमल से भी ज्यादा वर्स था और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। मैं सू को टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मुझे कंपनी को संभालना था, लेकिन मैं सू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्वालिफाइड मदर नहीं हूँ, इसलिए सू मुझसे हेट करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मोमो आ जाता है और कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया। सू की मॉम से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती? मैं जानती हूँ कि तुम सू के अंकल के बेटे हो, अच्छा यही होगा कि तुम हमारी फैमिली से दूर रहो। फिर हम देखते हैं यी को जो कि सू की टेक केयर कर रही थी। तभी मुँह उन्हें छुप छुप के देख रहा होता है और उसे उन पर गुस्सा आ जाता है। रात को हम देखते हैं कि सू की मॉम को उनकी सिस्टर नजर आती हैं एंड फिर वो और कोई नहीं बल्कि मुंह होता है जिसने कि लड़कियों के जैसा ड्रेसअप किया हुआ था। उसकी मॉम उसका पीछा करती है लेकिन मुंह उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये को सू के साथ। तभी सू को किसी की कॉल आती है और उसे उसकी मॉम के बारे में पता चलता है। ये इसे कहती है कि तुम पहले जाओ, मैं अपने कपड़े बदल के आती हूँ। तभी वहाँ पे एक कार आती है जो कि यही को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस कार में मुँह ही होता है। मुँह जिया जिया से कहता है कि सू को कह दे कि मेरी बताई हुई जगह पे आ जाए अगर अपनी मॉम और यही को बचाना चाहता है, लेकिन वो अकेला ही है और पुलिस को कॉल करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। फिर हम देखते हैं कि सू वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे कहता है कि आखिर क्या चाहते हो? वो कहता है कि इन दोनों में से किसे बचाना चाहोगे? सू उस पर गुस्सा करने लग जाता है। सू कहता है कि ये ने तो तुम्हें अपनी फैमिली मान लिया था
मोमो कहता है कि मैंने भी इसे अपनी फैमिली ही माना था, लेकिन इसने तुम्हें चूज किया। वो सू को चूज करने का बोलता है तो सू अपनी मॉम को चूज करता है। मोमो यही से कहता है कि तुमने इसको चूज किया, लेकिन ये तो तुम्हें लव बिल्कुल भी नहीं करता। सू जब अपनी मॉम को बचा लेता है तो कहता है कि प्लीज आप यहाँ से जाओ, मैं यही को बचा के ही आऊंगा। उसकी मॉम से कहती है कि तुम उसे नहीं बचा सकते, लेकिन सू कहता है लेकिन मैं उसे लव करता हूँ तो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मोमो ने यी को बॉम्ब लगा दिया था, तो उसके पास आता है तो ये उसे वहाँ से जाने को बोल रही थी, लेकिन सू से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाकी सब भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और मोमो दूर से खड़ा होकर बस ये सब कुछ देखता रहता है। वो लोग यी को बचा लेते हैं। सो मोमो के पास जाता है तो मोमो से कहता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक के तुम्हारे साथ भी मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ और मेरा तो कोई भी नहीं है। सू कहता है कि तुम जानते हो मेरी आंट को तुम याद थे, असल में सू की आंटी ने जिससे दूसरी शादी की थी वो मोमो के डैड थे। सू कहता है कि मेरी आंटी ने तुम्हारे लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है, वो नहीं चाहती थी कि अंकल तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करें, लेकिन मोमो इस बात को नहीं मानता और उसे उसके घर की देता है। मोमो रोने लग जाता है तो सू उसे हक करता है। इतनी देर में ही सुबह हो जाती है। ये मोमो से कहती है कि मैं और ऑर्फनेज में बच्चे सब तुम्हारा घर पे आने का वेट कर रहे हैं। मोमो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूई को सू की मॉम के पास, जहाँ पे वो कहती है कि मैं सच में सू को लाइक करती हूँ और उससे अलग नहीं होना चाहती। सू की मॉम कहती है कि ये फोटो तुम्हारी मॉम की है। ये कहती है क्या मतलब? तो सू की मॉम बताती है कि मैंने अपनी असिस्टेंट को कहा था कि वो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक करे। सू की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और तुम मिसिंग हो गई थी, काफी सारा टाइम भी गुजर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगी। तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन खुश थी कि फाइनली उसे पता चल गया कि उसकी मॉम कौन है। सू की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम के जो मेरी कंपनी में शेयर्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम ऑर्फनेज में काफी सारा काम करवा सकती है, और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम दो फ्यूचर में हमेशा हैप्पी रहो। फिर हम देखते हैं कि 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही थी और साथ ही उसके सू भी होता है। तभी मोमो आता है और ये को हक कर लेता है। सू से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरों की वाइफ को हक नहीं करना चाहिए। मोमो कहता है क्या मतलब तुम दोनों ने? तो वो दोनों अपनी रिंग दिखा देते हैं क्योंकि अब उन लोगों ने शादी कर ली थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।